प्रिय विद्यार्थीगण, आइए आज हम मातामह्याः उपनेत्रम इस पाठ को पढ़ते हैं, जिसके शीर्षक का अर्थ है नानी के चश्मे। एषा रमायाः माताम ही अस्ति। यह रमा की नानी है। रमायाः माताम ही सर्वदा उपनेत्रम धारयति। रमा की नानी हमेशा चश्मा पहनती हैं। मातामह्याः पुस्तकानां पठने अभिरुचिः अस्ति। नानी की पुस्तकों को पढ़ने में बहुत रुचि है। माताम ही प्रतिदिनं प्रातः वार्तापत्रं पठति। नानी रोज सुबह समाचार पत्र पढ़ती हैं। एकस्मिन् दिने माताम ही प्रातः एव रमाम उत्थापयितुं प्रयासम अकरोत्। एक दिन नानी ने सुबह जल्दी ही रमा को जगाने का प्रयास किया। माताम ही उपनेत्रम न लभते समा। नानी को चश्मा नहीं मिल रहा था। उपनेत्रम विना माताम ही कष्टम अनुभवती समा। चश्मे के बिना नानी परेशानी का अनुभव कर रही थीं। सा आवश्यकानि वस्तूनि अन्वेष्टुम समर्था न आसीत। वह अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने में असमर्थ थीं। रमा गाढ़ निद्रायाम आसीत। रमा गहरी नींद में सो रही थी। सा निद्राम न त्यजती समा। वह अपनी नींद नहीं छोड़ रही थी, यानी उठ नहीं रही थी। माताम ही रमाम अतिस्नेहन उत्थापितवती। नानी ने रमा को बहुत प्यार से जगाया। जगो जगो जगो, सुबह हो गई। सा रमाम उपनेत्रम अन्वेष्टुम उक्तवती। उन्होंने रमा से चश्मा ढूंढने के लिए कहा। रमा निद्रायाम एव उपनेत्रम अन्वेष्टुम आरभत। रमा ने नींद में ही चश्मा ढूंढना शुरू कर दिया। सा उपधानानाम अधः उपनेत्रम अन्विष्टवती। उसने तकियों के नीचे चश्मा ढूंढा। माताम ही बहुवारम तत्र उपनेत्रम स्थापयति समा। नानी कई बार वहां चश्मा रख देती थीं। उपनेत्रम उपधानानाम अधः न लब्धम। लेकिन चश्मा तकियों के नीचे नहीं मिला। माताम ही रमाम समयम पृच्छति समा। नानी रमा से समय पूछ रही थीं। रमा अवदत्। रमा ने कहा, लघु सूचिका पंचमे अंके, दीर्घ सूचिका षष्ठे अंके च अस्ति। अर्थात छोटी सुई 5वें अंक पर और बड़ी सुई 6ठे अंक पर है। प्रायशः सार्ध-5 समयः आसीत्। लगभग 5:30 बजे का समय था। मातामह्या वार्तापत्रम पठनीयम आसीत्। भ्रमणाय च गंतव्यम आसीत्। नानी को समाचार पत्र पढ़ना था और घूमने के लिए जाना था। रमा मातामह्याः उत्पीठिकायां पुस्तकानां मध्ये उपनेत्रम अन्विष्टवती। रमा ने नानी की मेज पर पुस्तकों के बीच में चश्मा ढूंढा। माताम ही उत्पीठिकायां स्थित्वा वार्तापत्रम पुस्तकानि च पठति। नानी मेज के पास बैठकर समाचार पत्र और पुस्तकें पढ़ती हैं। प्रायेण सा पुस्तकानां मध्ये उपनेत्रम त्यजति। अक्सर वह पुस्तकों के बीच में चश्मा छोड़ देती हैं। उपनेत्रम उत्पीठिकायां न आसीत्। चश्मा मेज पर नहीं था। रमा उपनेत्रम स्नानागारे अन्विष्टवती। रमा ने चश्मा स्नानघर अर्थात बाथरूम में ढूंढा। स्नानागारे बहूनि वस्त्राणि आसन। स्नानघर में बहुत से कपड़े थे। माताम ही यदा कदा उपनेत्रम स्नानागारे त्यजति स्म। नानी कभी कभार चश्मा स्नानघर में छोड़ देती थीं। उपनेत्रम स्नानागारे अपि न आसीत्। चश्मा स्नानघर में भी नहीं था। रमा उपनेत्रम अंगणे अन्विष्टवती। रमा ने चश्मा आंगन में ढूंढा। अंगने बहूनि वस्तूनि आसन। आंगन में बहुत सी चीजें थीं। माताम ही प्रायः अंगणे खटवायाम उपनेत्रम त्यजति स्म।
नानी अक्सर आंगन में खाट अर्थात चारपाई पर चश्मा छोड़ देती थीं। उपनेत्रम खट्वायाम अपि न लब्धम। चश्मा खाट पर भी नहीं मिला। रमा मातामह्याः ऊर्णमस्यूते उपनेत्रम अन्विष्टवती। रमा ने नानी के ऊन के थैले में चश्मा ढूंढा। स्यूते ऊर्णायाः अनेकानि गोलकानि आसन। थैले में ऊन के अनेक गोले थे। तस्मिन् अर्धऊतानि ऊर्णवस्त्राणि अपि आसन। उसमें आधे बुने हुए ऊनी कपड़े भी थे। उपनेत्रम स्यूते अपि न आसीत। चश्मा थैले में भी नहीं था। रमा उपनेत्रम दर्पणस्य निकटे अन्विष्टवती। रमा ने चश्मा शीशे के पास ढूंढा। तत्र कंकतिकाः तैलकूप्यः च आसन। वहाँ कंघियाँ और तेल की शीशियाँ थीं। माताम ही प्रायः केशानां प्रसाधनसमये उपनेत्रम अवतारयति स्म। नानी अक्सर बाल संवारते समय चश्मा उतार देती थीं। उपनेत्रम दर्पणम निक्षा अपि न आसीत। चश्मा दर्पण के पास भी नहीं था। रमा उपनेत्रम कपाटिकायाम अन्विष्टवती। रमा ने चश्मा अलमारी में ढूंढा। कपाटिकायाम मातामह्याः शाटिकाः आसन। अलमारी में नानी की साड़ियाँ थीं। माताम ही बहुवारम उपनेत्रम कपाटिकायाम त्यजति स्म। नानी कई बार चश्मा अलमारी में छोड़ देती थीं। उपनेत्रम कपाटिकायाम अपि न आसीत। चश्मा अलमारी में भी नहीं था। उपनेत्रम अन्वेष्टुम रमा पर्यंकस्य अधः प्रविष्टा। चश्मा ढूंढने के लिए रमा पलंग के नीचे घुसी। पर्यंकस्य अधः मुनमुनः उपविष्टः आसीत। पलंग के नीचे मुनमुन अर्थात उनकी पालतू बिल्ली बैठी हुई थी। मुनमुनस्य पाद्योः मध्ये किमपि आसीत। मुनमुन के पैरों के बीच में कुछ था। तत्समयक न दृश्यते स्म। वह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रमा मुनमुनम बहिः अकरोत्। रमा ने मुनमुन को बाहर निकाला। मुनमुनेन सह मातामह्याः उपनेत्रम अपि आगतम। मुनमुन के साथ नानी का चश्मा भी बाहर आ गया। रमा सत्वरम उपनेत्रम गृहीतवती। रमा ने तुरंत चश्मा उठा लिया। सा उपनेत्रम गृहीत्वा मातामह्याः समीपम अधावत। वह चश्मा लेकर नानी के पास दौड़ी। माताम ही उपनेत्रम दृष्ट्वा अति प्रसन्ना जाता। नानी चश्मा देखकर बहुत खुश हुई। सा उपनेत्रम धारितवती। उन्होंने चश्मा पहन लिया। सा वार्तापत्रम पठितुम उपविष्टवती। वह समाचार पत्र पढ़ने बैठ गईं। माताम ही चिरम वार्तापत्रम अपठत। नानी ने देर तक समाचार पत्र पढ़ा। माताम ही रमाम भ्रमणाय आहूतवती। नानी ने रमा को घूमने के लिए बुलाया। रमा उपनेत्रम मुनमुनम अधार्यत। रमा ने चश्मा मुनमुन को पहना दिया। मुनमुनः उपनेत्रम धृत्वा अतिशोभनः दृश्यते स्म। मुनमुन चश्मा पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी। तदनंतरम ताः तिस्रः भ्रमणाय निर्गताः। इसके बाद वे तीनों घूमने के लिए निकल पड़ी। तो प्रिय विद्यार्थीगण, यह था आपका पाठ, जिसका मुख्य उद्देश्य इस हास्यपूर्ण कहानी के द्वारा हमारे दैनिक जीवन के काम में आने वाली अनेक घरेलू वस्तुओं को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है, यह सिखाना था। आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा किए गए इस प्रयास से अवश्य लाभ होगा। धन्यवाद।